हमारे पास बताता है कि ए बॉडी ऑफ मास 1 kg इज केप्ट एट रेस्ट। हमारे पास एक बॉडी है, उसका मास कितना है, 1 kg है, उसको आपने किस में रखा है, रेस्ट में रखा है। अब एक कांस्टेंट फोर्स ऑफ 6 न्यूटन स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन इट। अब ये एक बॉडी रेस्ट में थी, 1 kg की थी, इसके ऊपर आपने 6 न्यूटन की फोर्स लगाना शुरू कर दी। कितने न्यूटन की, 6 न्यूटन की। अब आपने निकालना है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू मूव द थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। अब इसने डिस्टेंस जो ट्रेवल किया कितने मीटर का किया, 12 मीटर का किया, जैसे आपने फोर्स लगाई। अब आपने निकालना है कि इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा। मैंने आपको इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ाए थे, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ाई थी। वहाँ पे एक इक्वेशन ऑफ मोशन है S इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। हमारे पास u भी दिया है, टाइम निकालना है, एयर दिया नहीं है, तो पहले हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। अब आपको मैंने बताया था फोर्स जो होता है किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मैंने क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगा, F/m m। फोर्स कितना लग रहा है, 6 न्यूटन। मास कितना है, एक, तो ये कितना आएगा, 6 आएगा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, एक्सेलरेशन निकाल के आ गया। अब वैल्यू मैंने किस में पुट करनी है, S इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। S हमारे पास कितना दिया है, 12 दिया है, u कितना दिया है, 0 दिया है, टाइम भी कितना है, 0, तो 0 0 हो जाएगा, प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना निकला, 6, और हमारे पास t कितना है, कुछ नहीं, 6t का स्क्वायर। अब इसको मैं इससे काटूंगा, 3 2 6, तो क्या आएगा, 12 इक्वल्स टू कितना आएगा, 3t का स्क्वायर। तो मैंने टाइम निकालना है, t स्क्वायर इज इक्वल टू 12/3, 4 3 तो हमारे पास क्या आ गया, t कितना आ गया, 4 आ गया। तो मतलब ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 2 सेकंड निकल के आ गया। तो टाइम कितना लगा इसको 0 से 12 मीटर तक पहुँचने में, 2 सेकंड लगे। ये इसका आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बताता है, दूसरा क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल है, ठीक है, आपको इस ज़माने भी आप इसको निकाल सकते हो। ये बता रहा है कि हमारे पास एक फीदर है, क्या है, फीदर। फीदर मालूम है क्या होता है, पंख होता है। अब इसका मान के चलो मेरे पास फीदर है, ठीक है, इसका मास कितना है, 10 ग्राम का है। कितना है, 10 ग्राम। इसको मैंने एक हाइट से ड्रॉप किया, नीचे मैंने फेंका, और उसके बाद इट इज़ फाउंड टू फॉल डाउन विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। अब ये ऊपर से जो आ रहा है एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आ रहा है। किसके साथ आ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आ रहा है। अब सबको पता है, मैंने ये चीज़ पहले बताई थी कि जब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी इट मीन्स द एक्सेलरेशन विल बी 0। बताया था कि नहीं बताया था। अगर आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इसका मतलब वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, 0। अब व्हाट इज़ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब जो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है उसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लगेगी। आपको पता है कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। अब ऊपर से कोई चीज़ आ रही है, उसको नीचे से भी रेजिस्टेंस मिल रहा है, एयर रेजिस्टेंस मिल रहा है। अब हमने निकालना है, क्या निकालनी, नेट फोर्स निकालनी। अब सबको पता है कि फोर्स का फार्मूला होता ही है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है हमारे पास, 10 से एक्सेलरेशन कितनी लग रही है, कितनी लग रही है एक्सेलरेशन, 0 लग रही। क्यों लग रही, क्योंकि आपकी ऑब्जेक्ट किससे आ रहा है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आ रहा है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी इट मीन्स एक्सेलरेशन इज 0, तो 10 × 0 तो कितना आएगा हमारे पास, 0 न्यूटन की फोर्स लग रही है, ठीक है। ये आपके पास आंसर निकल के आया।